ठीक है। तो 12 लाख तक तो अगर आपका इनकम है तो जाहिर सी बात है आपको कोई टैक्स देना नहीं है। उसके साथ साथ मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि बजट 2025-26 को किसने पेश किया? निर्मला सीतारमन ने पेश किया। कौन से नंबर का बजट था? 8वीं बार इन्होंने बजट पेश किया। 1 घंटा 14 मिनट इन्होंने भाषण दिया है, याद रखना। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद नंबर 112 में देखने को मिलता है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं। प्रथम बार बजट भारत में 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया। विश्व में पहला बजट ब्रिटेन में पेश किया गया था 1760 में। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश किया गया था आर.के. षणमुखम चट्टी के द्वारा। उसी के साथ साथ और क्या है कि निर्मला सीतारमन ने, याद रखना, मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहन के क्या किया? बजट को पेश किया। और याद रखें, दुलारी देवी को ट्रिब्यूट दिया है, याद रखना। और वही मधुबनी पेंटिंग जिसको जीआई टैग दिया गया है। उसी के साथ 6 पिलर हैं हमारे बजट के: पावर, टैक्सेशन, माइनिंग, अर्बन डेवलपमेंट, वित्त पर फोकस किया गया है, याद रखना, सरकार के द्वारा। उसी के साथ साथ बिहार के लिए क्या खास है कि मिथिला मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा, वही मिथिला मखाना जिसको जीआई टैग मिला हुआ है। आईआईटी पटना का विकास और बढ़ावा दिया जाएगा। पश्चिमी कोसी कनाल का विकास किया जाएगा, ये बिहार के लिए स्पेशल है, ये बिहार के लिए स्पेशल है, याद रखना। किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा और इसके तहत 3 लाख की, जो पहले 3 लाख मिलता था, अब उनको मिलेगा कितना? 5 लाख रुपए मिलेंगे, पहले 3 लाख मिलता था। ठीक। उसी के साथ साथ 4 साल का आईटीआर आप एक साथ भर सकते हैं, सरकार ने ऐसा कहा है। ठीक, चलिए। उसी के साथ साथ उड़ान योजना के तहत 120 शहरों को जोड़ा जाएगा। कैंसर पीड़ित लोगों के लिए 200 केयर सेंटर खोले जाएंगे। और टीडीएस अब कितने भी लाख पे कटेगा? अगर आपकी सैलरी 50,000 थी तो 10% टीडीएस कटता था, लेकिन अब क्या होगा? अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तब 10% टीडीएस कटेगा। ठीक, चलिए। और इसकी लिमिट भी तय कर दी गई है 10 लाख। 36 दवाओं को टैक्स फ्री कर दिया गया। मछली उत्पादन और डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख का लोन आपको आसानी से मुहैया करवाया जाएगा। और ये टैक्स स्लैब आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि 0 से 4 लाख में कोई टैक्स नहीं, 4 से 8 लाख में 5% टैक्स, 8 से 12 लाख में 10% टैक्स। हालांकि वो रिटर्न हो जाता है, वो बात अलग है, लेकिन हाँ एक रिटर्न हो जाता है, वो बात अलग है। लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखना, 12 लाख तक आप कमाते हैं तो नो टैक्सेशन, मतलब टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, रिटर्न हो जाता है। ठीक, हाँ। लेकिन ये याद करना है कि अगर मान लो 12 से 16 लाख के बीच में कमाते हैं तो 15% टैक्स, 16 से 20 लाख के बीच में कमाते हैं तो 20% टैक्स, 20 से 24 लाख के बीच में कमाते हैं तो 25% टैक्स, और 24 लाख से ज़्यादा अगर आप कमाते हैं तो 30% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हैं तो 30% सरकार को देना पड़ेगा, 30 लाख रुपये सरकार को देना पड़ेगा, ऐसा इस टैक्स स्लैब में कहा गया है। ये मैं बिल्कुल